पिछले 100 सालों में जितनी भी बड़ी जंग हुई, से जितना भी आर्थिक संकट आया और जितनी भी खतरनाक खोजें हुई, क्या तुम्हें सच में लगता है ये सब अपने आप हो गया? शायद नहीं। शायद कोई है जो इन सब के पीछे है। कोई ऐसा जिसे पता है कि आगे क्या होगा, था और क्या नहीं। आज हम उन छुपी हुई ताकतों के राज खोलेंगे जो शायद हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती। हम उन रहस्यमयी इशारों को जोड़ेंगे जिन्हें दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया, और उन गुप्त बैठकों में झांकेंगे जहां से पूरी धरती की दिशा तय होती है। लेकिन जितना गहरा जाओगे उतना अंधेरा मिलेगा। और शायद इस वीडियो के अंत तक तुम्हें भी महसूस हो कि सच कभी वैसा नहीं होता जैसा हमें बताया जाता है। ये कहानी किसी किताब के पन्नों में दबी नहीं है, बल्कि उन फाइलों में लिखी है जो कभी आम लोगों तक पहुंची ही नहीं। तारीख थी 17 दिसंबर 1989। जगह न्यूयॉर्क के डाउनटाउन का एक पुराना 5 मंजिला होटल। बाहर बर्फ गिर रही थी, लेकिन 5वें फ्लोर के उस एक कमरे में इतनी गर्मी थी ने कि खिड़कियों पर धुंध जम गई थी। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की टेबल थी जिस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा था। कपड़े पर रखा था दुनिया का नक्शा। नक्शे पर छोटे छोटे पिन गड़े थे, लाल, काले और सुनहरे। कमरे में मौजूद 10 लोग, आज सबकी पहचान अलग अलग। कोई अरबपति बिजनेसमैन, कोई सरकारी एजेंट, कोई टेक्नोलॉजी का जीनियस, और एक ऐसा शख्स जिसके बारे में बाकी सब भी नहीं जानते थे कि वो कौन है। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था, सिर्फ पेन की नोक कागज पर चलने की आवाज और हल्की सी घड़ी की टिक टिक। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी। अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो आने वाले 50 सालों में हर देश, हर सरकार और हर इंसान हमारे इशारे पर चलेगा। उस रात उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसका असर आने वाले दशकों में दिखने वाला था। अगले ही साल ठीक उन्हीं शहरों में जिन्हें नक्शे पर मार्क किया गया था, अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी देश की सरकार अचानक गिर गई, किसी जगह स्टॉक मार्केट पलक झपकते ढह गया, और कुछ जगहें जंग के मैदान बन गईं। अब सवाल यह है, क्या ये सब बस इत्तेफाक था, या उस रात लिया गया एक फैसला धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रहा था? इतिहास में कुछ चीजें बार बार होती हैं, लेकिन इतनी सटीकता से कि लगता है जैसे सब किसी स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा हो। लेकिन सवाल यह है, वो स्क्रिप्ट लिखता कौन है? एक अदृश्य नेटवर्क है, नाम नहीं, सिर्फ कोड नेम। ये लोग कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, कभी कैमरे पर नहीं आते, और इनके अस्तित्व का सबूत सिर्फ फुसफुसाहटों में मिलता है। इनके पास वो डेटा है जिसकी झलक तक सरकारों को नहीं मिलती। इनके पास वो ताकत है जिससे वो किसी देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर भी उठा सकते हैं और पलक झपकते गिरा भी सकते हैं। ये नेटवर्क टाइमलाइन पर काम करता है। इनके पास आने वाले 100 सालों का रोड मैप होता है। कौन सा देश कब टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगा, कब संकट आएगा, किस जगह युद्ध छिड़ेगा, और कब कोई नई खोज दुनिया बदल देगी। जब कोई पुराना आर्काइव खोला जाता है तो हैरानी होती है। हर बड़ा आविष्कार, हर वैश्विक संकट और हर राजनीतिक हलचल जैसे किसी ने पहले से लिख रखी हो। और डर की बात यह है कि उनकी लिस्ट में अगला नंबर शायद हमारे शहर का है। तो सोचो, अगर ये सच है तो वो लोग कौन हैं, और क्या हम सब पहले से उनके खेल का हिस्सा बन चुके हैं? जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, हमें कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जो सामान्य नहीं थे। ये सब कुछ ऐसे था मानो कोई अदृश्य हाथ पूरी दुनिया की चाल चल रहा हो। उदाहरण के लिए, कुछ महीनों में एक के बाद एक अजीब घटनाएं हुई। पहले एक बड़ी टेक कंपनी का सर्वर हैक होना, फिर अचानक वैश्विक वित्तीय बाजार में गिरावट, और फिर मौसम का अचानक बदल जाना, जैसे किसी ने नेचर का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया हो। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा था, ये घटनाएं कब होंगी इसकी भविष्यवाणी कुछ पुराने गुप्त दस्तावेजों में पहले से लिखी थी। ये डॉक्यूमेंट किसी ने जानबूझकर इंटरनेट के सबसे छिपे हिस्से, जिसे डार्क वेब कहते हैं, में डाले थे। उनमें लिखा था कि अगले कुछ सालों में हर बड़े बदलाव के पीछे एक मास्टर कंट्रोलर का हाथ होगा। और फिर हमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली, एक गहरी ठंडी आवाज जो कह रही थी, ये सब मैंने तय किया है और मैं ही तय करूंगा कि आगे क्या है। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक डर फैलाने वाली चाल है, या सच में कोई ऐसा इंसान है जो पूरी दुनिया के हर फैसले को कंट्रोल कर रहा है? अब तक जो भी हमने देखा वो बस ट्रेलर था। असली फिल्म अब शुरू हुई। हमारी खोज हमें एक गुप्त नेटवर्क तक ले गई। एक ऐसा नेटवर्क जो किसी देश, सरकार या कंपनी के कंट्रोल में नहीं था, बल्कि खुद अपनी ही एक छाया दुनिया में काम कर रहा था। इस नेटवर्क का नाम था ओमेगा सर्कल। कहा जाता है कि इसमें दुनिया के सबसे ताकतवर लोग शामिल हैं, अरबपति बिजनेस टाइकून, टॉप लेवल साइंटिस्ट, और यहां तक कि कुछ हाई रैंक सरकारी अफसर। लेकिन ये लोग सिर्फ पैसे या ताकत के लिए नहीं खेल रहे थे। उनका मिशन था भविष्य को अपने हिसाब से लिखना।
हमने उनकी गतिविधियों को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन हर बार ऐसा लगता जैसे वो हमें पहले से देख रहे हों। हमारी टीम का एक मेंबर जो हैकिंग में माहिर था, उसने ओमेगा सर्कल के सर्वर में घुसने की कोशिश की। पहले तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक उसकी स्क्रीन पर लाल अक्षरों में एक मैसेज फ्लैश हुआ, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन कीमत तुम्हें पता नहीं। और फिर उसकी लैपटॉप स्क्रीन काली हो गई। उसी रात वो मेंबर गायब हो गया, बिना कोई निशान छोड़े। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ओमेगा सर्कल के पास कुछ ऐसे डेटा थे जो भविष्य की घटनाओं की सटीक तारीख और समय बताते थे। कब अगला बड़ा युद्ध होगा, कब कोई नया वायरस फैलेगा, यहाँ तक कि कौन सी टेक्नोलॉजी कब लॉन्च होगी। सवाल ये उठता है कि ये सब सिर्फ अनुमान है या फिर उनके पास ऐसा कोई सिस्टम है जो सच में आने वाला कल देख सकता है। और जब हमने उनके एक पुराने लीक डॉक्यूमेंट में पढ़ा 2030 में दुनिया के असली शासक सामने आएंगे, तो हमें एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक रहस्य नहीं, ये एक काउंटडाउन है और समय हमारे हाथ से फिसल रहा है। तो अब सवाल ये उठता है, अगर वाकई कोई इंसान या लोगों का एक छोटा सा ग्रुप पूरी धरती के फैसलों को कंट्रोल कर रहा है, तो हम जैसे आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? सोचो, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी चीजें हम देखते, सुनते और मानते हैं, वो सब पहले से तय स्क्रिप्ट का हिस्सा हो। टीवी पर आने वाली खबरें, सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने वाले टॉपिक्स, यहाँ तक कि कौन सा फैशन पॉपुलर होगा, कौन सा खाना हेल्दी बताया जाएगा या कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे हाथों में दी जाएगी, सब किसी की प्लानिंग के तहत। ये सोच जितनी डरावनी लगती है, उतनी ही रोमांचक भी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि शायद हम आजाद नहीं, बल्कि एक बड़े खेल के मोहरे हैं। और अगर ये सच है, तो असली ताकत सिर्फ उसी के पास है जो इस खेल का मास्टर है। लेकिन ये मास्टर कौन है? कोई अरबपति, कोई गुप्त संगठन, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके बारे में दुनिया ने कभी सुना ही नहीं? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोचते रहो, सवाल करते रहो।